नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के दौरान एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। जीएसटी में अब 5 स्लैब ना होकर के केवल 2 स्लैब रहेंगे। 2-3 स्लैब को हटा दिया गया है, यानी अब जीएसटी केवल 2 टैक्स स्लैब में लगेगा। एक होगा आपका 5% का, एक होगा 18% का। 12% और 28% हटा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सामानों पर जीएसटी में परिवर्तन किया गया है। किन किन चीजों पर जीएसटी लगेगा, किन पर कम लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सीधा इसका इफेक्ट आपके जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप रेफरेंस के लिए यह आर्टिकल देख पाओगे, इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आप देख पाओगे। जीएसटी काउंसिल मीटिंग न्यूज लाइव अपडेट है। जीएसटी काउंसिल ने 2 टीयर टैक्स स्ट्रक्चर को लागू कर दिया है, इसको अप्रूवल दे दिया है। अब नेक्स्ट जनरेशन इसे जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था, अगर आपको याद हो, कि जीएसटी में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और बड़ा रिफॉर्म लाया जाएगा दिवाली तक। दिवाली बोनस होगा ये। लेकिन जब देखा कि ट्रंप ने और ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, भारत पर टोटल 50% का टैरिफ आ गया, तो इन्होंने ये फैसला कहा कि भाई अब हम लोग उससे बहुत पहले यानी नवरात्रि से शुरू करेंगे। ये बिल्कुल जो अभी ये डिसीजन आया है, ये 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है, नवरात्रि के पहले दिन से। जीएसटी का ये जो नया रिफॉर्म है, या कहें कि नए जीएसटी दरें जो लागू होने जा रही हैं, बहुत बड़ा ये परिवर्तन होने वाला है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में, 56वीं मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं, निर्मला सीतारमण जी करती हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए, जीएसटी में जो 4 या कहें कि 5 टैक्स स्लैब होते थे, एक 0% का भी टैक्स स्लैब था, जनरली उसे काउंट नहीं किया जाता है, तो 4 की जगह अब केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, यानी कि 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। अब जिन जिन चीजों पर टैक्स लगता था 28% या 12%, उसको घटा दिया गया है, यानी 28 वाले में कुछ चीजों में 18% पर ला दिया गया है उसके टैक्स स्लैब में, 12% वाले को 5% के टैक्स स्लैब में ला दिया गया है चीजों को। 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें 28% लगा करता था, लेकिन वो डेली इसेंशियल वाली चीजें थी, तो उनको घटा करके 5% पर ला दिया गया है। इसके अलावा जो लग्जरी गुड्स थे, जिनको सरकार को लगता है भाई इसको अमीर लोग जो होंगे वही इसको अफोर्ड कर पाते, वही लेते हैं, उन पर 40% तक का टैक्स लगा दिया गया है, जीएसटी लगा दिया गया है। यानी लग्जरी गुड पर 40% का टैक्स होगा। तो देखिए कि टैक्स कट इंक्लूड किस पर रिलीफ दिया गया है, डेली इसेंशियल पर 18% से 5% को घटा करके कर दिया गया है। किन किन चीज़ों पर? हेयर ऑयल पर, सोप्स पर, साबुन पर, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ ब्रशेज, बाइसिकल, टेबल वेयर, इसके अलावा किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड गुड्स जो होंगे, ये 18% की जगह 5% पे आएंगे, यानी कि सीधे सीधे इसमें आपको आगे राहत देखने को मिलेगी, ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। फ्रॉम 5% टू 0%, बहुत सारे ऐसे भी सामान हैं जिन पर 5% का जीएसटी लगता था, उनको 0% पर ला दिया गया है, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया, या पनीर हो गया, छेना हो गया, या फिर ऑल इंडियन ब्रेड्स हो गया, सच एज रोटी एंड पराठा, ये सब जो होंगे इन सब पर भी जीएसटी 0% कर दिया गया है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। फ्रॉम 12% टू 18% टू 5%, मतलब जो 12% या 18% पर लगा करता था, इनको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको 5% पर ला दिया गया। उनमें जैसे फूड आइटम्स हो गए, इंक्लूडिंग नमकीन, भुजिया, सूजेस, पराठा, नूडल्स, ठीक है, चॉकलेट, कॉफ़ी, इसके अलावा प्रिजर्व्ड मीट, इसके अलावा कॉर्न फ्लेक, बटर एंड घी, इन सब पर 5% लग दिया गया है। इनमें से कुछ चीज़ों पर 18% लगता था, कुछ पर 12% लगता था, इसको भी घटा दिया गया, यानी इन सब का भी दाम घटने वाला है। फ्रॉम 28% टू 18%, एयर कंडीशनर्स, एसी वगैरह हो गए, इसके अलावा डिश वॉशर्स, स्मॉल कार्स एंड मोटरसाइकिल ऑफ अप टू 350cc, 350cc तक के जो मोटरसाइकिल है, इन पर 28% की जगह 18% के टैक्स स्लैब में इनको ला दिया गया है। कुछ और आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेली यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, जो आप डेली यूज़ करते हो, उसको भी 5% की दायरे में ला दिया गया है, 18% से घटा करके। बटर, घी, चीज़, डेली स्प्रेड, ये सब 12% से 5% पर। ये वही सारी चीज़ें हैं। बर्तन वगैरह 5% पर, हिंदी में है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिलाई मशीनें, पार्ट्स 5% आ गया है इस पर। तो यानी ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में भी जीएसटी में कट्स भी किए गए हैं, उनके रेट्स भी घटाए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल इसमें लिखा गया है, आप इसको पढ़ करके देख भी सकते हो किस पर चीज़ें पर कितना अब टैक्स लगने वाला है। तो ये एक बड़ा
अनाउंसमेंट है सरकार के द्वारा, बड़ी घोषणा है। इसके बाद निश्चित तौर से जीएसटी में राहत मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी से रिलेटेड कुछ जो जीके होते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उनको मैं बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है, जिसको आप याद रख के अपने एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब से लागू हुआ? 1 जुलाई से 2017 से, आधी रात से ये लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। जीएसटी दिवस भी इसे ध्यान रखना। भी किसकी जैसे कोई समिति बनती है वो सुझाव देती है, तो किस समिति के सुझाव पर ये लागू किया गया था? तो विजय केलकर की समिति, याद रखना, विजय केलकर की समिति, केलकर की समिति। भारत जो है, यहाँ मैं समिति लिख दे रहा हूँ, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया था, भारत 161वां देश था। भारत में अगर पूछा जाए पहला राज्य कौन बना था, तो पहला राज्य जो है अगर पूछा जाएगा तो आप बता देना असम बना था जीएसटी लागू करने वाला। आखिरी राज्य पूछा जाएगा तो आखिरी राज्य बता देना जम्मू एंड कश्मीर। तब जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब राज्य नहीं है, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो आप बता दोगे इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है। 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ मर्ज करके जीएसटी लागू कर दिया गया था, ठीक है जी। जीएसटी लागू करने के समय भारत में आरबीआई का गवर्नर कौन था पूछा जाएगा, तो आप बताना जीएसटी लागू करते समय कौन था? उर्जित आर पटेल थे, ठीक है, उर्जित आर पटेल, उन्हीं के टाइम नोटबंदी भी हुई थी। अच्छा, जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब तक 5 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, अब 2 टैक्स स्लैब या कहें 3 टैक्स स्लैब होंगे, 2 या 3 टैक्स स्लैब होंगे। कौन कौन से? तो आप बताओगे 0%, 5% और 18%, ठीक है, 12% और 28% हटा दिया गया है। कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जीएसटी। एसजीएसटी होता है आपका, सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी यानी और स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का जीएसटी होता है। बाकी जीएसटी के बारे में लगभग सब आपको बता ही दिया हूँ। आपको ये जानकारी अगर कम समय में लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको अपने साथियों के पास और जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए। आपकी इस पर क्या राय है? खुले दिल से कमेंट कीजिए। और जाते जाते एक और जरूरी बात, अगस्त मंथ की मंथली ई बुक आ चुकी है। हमारी ई बुक करंट अफेयर की मात्र 20 रुपए में होती है। पूरे महीने भर का करंट अफेयर इसमें समाहित होता है। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें कंटेंट होता है। 350 प्लस क्वेश्चंस होते हैं और सब कुछ चैप्टर वाइज संजोए गए रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। स्टैटिक भी जानकारी रहती है, स्टेट स्पेशल वगैरह की भी जिसमें जानकारियाँ रहती हैं। तो 350 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। ओवरऑल 130 वगैरह पेज की ये ई बुक होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। ये आपको हर महीने लॉन्च होती है, मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, किसी भी महीने के लेना चाहो तो, ठीक है। और कई महीने के लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, वहां से जाना, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना और आप ई बुक ले सकते हो। कूपन कोड वगैरह भी चेक कर लेना, उसमें ऑफर भी चलता रहता है, तो कभी कभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।